हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो फ्रेंड और फो कैसे हैं, दोस्त और दुश्मन कैसे हैं हमारे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था और वैक्सीन के रिलेटेड हमने जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़नी थी वो हमने पढ़ी नहीं थी। तो आज हम वैक्सीन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, वैक्सीन क्या है। सिंपली आप देखते होंगे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन दी जाती है, लगाई जाती है, उनको वैक्सीनेशन किया जाता है। तो कारण क्या है? क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर होती है। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, उसको एक्टिवेट करती है वैक्सीनेशन। और पर्टिकुलर डिजीज़ जो होते हैं, अलग अलग डिजीज़ होते हैं, तो उनके लिए ये छोटी एज में ही लगाई जाती है ताकि जो उनका जो हम कह सकते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो वैक्सीन है ये किसके लिए यूज़ की जाती हैं, मतलब हम देख चुके हैं जैसे हम डिजीज़ हैं कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस बी। तो इनसे हम मतलब कि प्रिवेंट कर सकें इन डिजीज़ को, जो मतलब कि ये एक टाइप का हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन है ये दी जाती हैं। कारण क्या है कि हमें पता है कि हमारा जो अंदर सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, वो कहीं ना कहीं जो अंदर वाला इम्यून सिस्टम जो है वो वीक रहता है। तो ये एडवांस में दी जाती है ताकि जो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर साबित हो। ठीक है। तो जैसे हम बात करें एडवर्ड जेनर की, तो इन्होंने ही इसका डिस्कवरी की थी स्मॉल पॉक्स की 1708 में। तो स्मॉल पॉक्स आपको पता है क्या होता है। ठीक है। तो ऐसी बीमारी जो कि मतलब कि बड़ी ख़तरनाक बीमारी थी, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ था। तो इसमें एक वायरस जो था वो एक इंसान से दूसरे की तरफ मतलब कि ट्रांसफ़र होता था, यानी कि कोई भी इसके कांटेक्ट में आता था तो ये कांटेक्ट के थ्रू जो था ये फैलता था। तो इसलिए जो स्मॉल पॉक्स था इसके अगेंस्ट एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला। ठीक है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला इस हम कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। और ये वर्ल्ड वाइड जो कैंपेन चला था इसके अगेंस्ट, वो इस स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और ये बड़ी ही जल्दी जो था इस पर रोक लगा दी गई। हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली 90% ऑफ द वर्ल्ड जो है अब इससे निजात पा चुका है, यानी कि इसको ओवरकम कर चुका है। तो आपने देखा होगा टीवी में ऐड आती है, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा ऐड दी होती है किसके रिगार्डिंग? पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में। जैसे पोलियो ड्रॉप्स जो हैं बच्चों को दी जाती हैं छोटी एज में। तो कारण क्या है? कारण ये है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्ट किया जाता है। ठीक है। और बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं क्योंकि पोलियो ड्रॉप्स क्या करती हैं, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली पोलियो ड्रॉप्स जो दी गई होती हैं ये एक्चुअली एक वैक्सीन होती है। क्या होती है? वैक्सीन। एक टाइप का ये भी वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनके साथ फाइट करती है, चाहे वो बैक्टीरिया कुछ भी है तो उनसे फाइट करती हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखो एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, मतलब कि जो बुकिश जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी है बुक के रिलेटेड, लेकिन एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज करो कोई इंसान बीमार हो जाता है। ठीक है। अब बीमार क्यों होता है? बीमार इसलिए होता है, पहला नंबर कि उसका जो इम्यून सिस्टम वीक होता है, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी चीज़ें जो मतलब जैसे हम खाते हैं, मतलब कि वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, तो ये इससे क्या होता है कि ये हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसने प्लेंटी ऑफ वो चीज़ें नहीं खाई होती हैं जिससे कि इम्यून सिस्टम इसका बूस्ट हो। तो जो डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जब वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, ऑलरेडी हमारी बॉडी जो है इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो अंदर जाके जो है मतलब हमारा जो मैकेनिज़्म है, जो डिफेंस मैकेनिज़्म जो है अंदर, उसको और वीक कर देते हैं और इस तरह से हमें बीमारी लग जाती है। ठीक है। और वैक्सीन जो है, वैक्सीन इसलिए दी जाती है, जब आपको वैक्सीन दी जाती है तो याद रखना, ये वैक्सीन जब आपको एडमिनिस्टर की जाती है उसके बाद इस वैक्सीन की वजह से आपकी बॉडी में से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये फाइट करते हैं डिजीज़ काजिंग माइक्रोब से या बैक्टीरिया से, और उसको क्या करते हैं? इरेडिकेट, या हम कह सकते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं बैक्टीरिया है। ठीक है।
तो एक हेल्दी बॉडी में जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा, जो कि मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिजीज़ कॉजिंग है, तो होता क्या है, जो एक हेल्दी पर्सन है उसका जो डिफेंस इम्यून सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी का, वो बड़ा ही स्ट्रांग होता है। तो वो क्या करता है, उस माइक्रोब को या बैक्टीरिया को वहीं किल कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैक्सीन जो है हमारी, यानी ये जो वैक्सीन है ये वर्क करती है। ठीक है, मेन जो फोकस आपने यही करना है कि जो वैक्सीन जो है इसका मेन पर्पस यही होता है कि ये इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाती है बॉडी की। ठीक है, और ये डिफरेंट या हम कह सकते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज जो हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सा, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, तो आपको पता है कॉलरा क्या होता है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन किसके रिलेटेड होता है, ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है, टीबी की बीमारी आपको लगे, लंग्स, खांसी वगैरह। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स ये भी आपको पता है, हेपेटाइटिस जो है लीवर की बीमारी होती है, लीवर की इन्फेक्शन के रिलेटेड। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर के बारे में आपने पढ़ लिया कि इन्होंने ही स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी की थी, वो जो वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, 1708 में। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत बच्चों को ये इम्यूनिटी बूस्टर दिया जाता था, यानी कि पोलियो ड्रॉप्स जो हैं, जो कि एक टाइप का वैक्सीन है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला स्मॉल पॉक्स के रिलेटेड इरेडिकेट करने के लिए इसको। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, तो ज़्यादातर मतलब कि हम कह सकते हैं कि कंट्रीज से ये ख़त्म हो चुका है पोलियो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वैक्सीन जो है, अभी देखिए वैक्सीन की बात करते हैं कि ये लार्ज स्केल पर बनाई जा रही हैं, और ये बनाई किससे जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और वो जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं वो दो मतलब कि हम कह सकते हैं कि, और जो वैक्सीन बनाई जाती हैं ये हमारी बॉडीज़ और एनिमल्स की बॉडीज़ को डिफेंड करने के लिए बनाई जाती है, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका वैक्सीन का टॉपिक। ठीक है, तो समझ, अब मुझे लग रहा है कि समझ आ गई होगी आपको वैक्सीन के रिलेटेड। ठीक है, वैक्सीन के रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। तो कल के लिए न्यू जो हम इन्फॉर्मेशन आपके लाएंगे इसी चैप्टर के रिलेटेड, तो तब तक जय हिंद।